नमस्कार। विशेष रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दुनिया भर के कई देशों का एक दूसरे से विवाद चलता रहता है। इनमें से अधिकतर विवाद जमीन व सीमा को लेकर रहता है। कई सालों से दो देशों के बीच चले आ रहे ऐसे ही एक विवाद ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया है। ये किस्सा है आर्मेनिया और अजरबैजान का, जिनके बीच नगोर्नो काराबाख नाम की एक टेरिटरी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। आर्मेनिया एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीब 3 मिलियन है। अजरबैजान भी एक छोटी कंट्री है, लेकिन यह आर्मेनिया से काफी बड़ी है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। दोनों ही सेक्युलर कंट्रीज हैं। आर्मेनिया में लगभग 95% क्रिश्चियंस हैं, तो अजरबैजान में लगभग 97% मुस्लिम हैं। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन आर्मेनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अजरबैजान में प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। हालांकि आर्मेनिया के कंपैरिजन में अजरबैजान का डेमोक्रेसी इंडेक्स काफी खराब है। इन दोनों देशों की कहानी एक साथ ही शुरू हुई। सन 1990 से पहले ये दोनों देश सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का हिस्सा थे। सन 1991 में यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूटा। इन 15 देशों में रशिया के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवाद नगोर्नो काराबाख नाम की एक टेरिटरी को लेकर के है। नगोर्नो काराबाख 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एक माउंटेनियस रीजन है। यहाँ मेनली क्रिश्चियन, आर्मेनियन और मुस्लिम तुर्क्स बसे हैं। यहाँ की कुल पॉपुलेशन में लगभग 95% आर्मेनियन शामिल हैं। सोवियत यूनियन के समय में ही इसे एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित कर दिया गया था। इंटरनेशनल लॉ आज भी इसे अजरबैजान का हिस्सा मानता है, जबकि आज यह आर्मेनिया का हिस्सा बन चुका है। अब नगोर्नो काराबाख पहले अजरबैजान और फिर आर्मेनिया का हिस्सा कैसे बना, इसकी पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। सन 1920 में सोवियत सरकार ने नगोर्नो काराबाख को एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित कर दिया। इसके बाद से ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स शुरू हो गया। चूंकि नगोर्नो काराबाख में मेजॉरिटी पॉपुलेशन एथनिक आर्मेनियंस की थी, तो वो पहले से ही आर्मेनिया में मिलने के पक्ष में थे। इसके साथ ही सन 1988 में नगोर्नो काराबाख की लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास करके आर्मेनिया को ज्वाइन कर लिया। सन 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रही थी, तब उसने नगोर्नो काराबाख को ऑफिशियली एक ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर दिया। इसी बात को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में वॉर शुरू हो गई। इस लड़ाई में लगभग 30,000 लोग मारे गए और करीब 1 मिलियन लोग बेघर हो गए। सन 1993 तक आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही आर्मेनिया ने अजरबैजान की करीब 20% टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था। मैप में जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये अजरबैजान का वो क्षेत्र है जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया है, और रेड कलर से दिखाया गया नगोर्नो काराबाख का वो क्षेत्र है जिस पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि आज भी नगोर्नो काराबाख का बहुत ही छोटा सा हिस्सा अजरबैजान के कंट्रोल में है। सन 1994 में रशिया की मदद से दोनों देशों के बीच एक सीज फायर साइन हुआ। इसके बाद ये वॉर तो बंद हो गया, लेकिन सीज फायर वायलेशन का सिलसिला लगातार जारी रहा। सन 2016 में एक बार फिर से दोनों देशों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इसमें भी कई लोग मारे गए। लगातार 4 दिनों तक चली इस लड़ाई के बाद दोनों देश एक नए सीज फायर पर राजी हुए, लेकिन इसके बाद भी सीज फायर वायलेशन लगातार जारी रहा। मैटर को सॉल्व करने के लिए एक मिन्स्क ग्रुप नाम का मेडिएशन ग्रुप बनाया गया, जिसको हेड किया फ्रांस, यूएसए और रशिया ने। लेकिन मिन्स्क ग्रुप से भी अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और दोनों देशों की ओर से सीज फायर का वायलेशन लगातार जारी है। 2020 का विवाद भी ऐसा ही एक मुद्दा है। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं कि सीज फायर का वायलेशन सबसे पहले किसने शुरू किया। इस पूरे मामले में रशिया ने अभी तक अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन रशिया दोनों ही कंट्रीज से अच्छे संबंध रखता है। एक ओर रशिया आर्मेनिया को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो दूसरी ओर अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई करता है। आर्मेनिया में रशिया का एक मिलिट्री बेस भी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार रसिया अजरबैजान को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता आ रहा है। सन 2010 से 14 के बीच रशिया ने अजरबैजान को करीब 85% हथियार सप्लाई किए थे। दोनों देशों के बीच 27 सितंबर को शुरू हुआ ये युद्ध अभी तक जारी है। कौन सा देश जीतेगा और कौन सा देश हारेगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर इसी प्रकार से ये युद्ध चलता रहा तो बहुत से लोग अपना सब कुछ हार जाएंगे।